यदि हम जिम्मेदार हैं तो भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 अध्याय 16 मजिस्ट्रेटों को शिकायतें धारा 219 से 224 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 का अध्याय 16 उन प्रक्रियाओं और शर्तों से संबंधित है जिनके तहत मजिस्ट्रेटों को शिकायत की जा सकती है। धारा 219 से 224 औपचारिक प्रक्रियाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करती है जो यह सुनिश्चित करती है कि शिकायतों को कुशलतापूर्वक, न्यायसंगत और पारदर्शी तरीके से निपटाया जाए। यह अध्याय कानूनी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि सभी शिकायतों को न्यायिक प्रणाली द्वारा उचित रूप से संबोधित किया जाए। धारा 219 शिकायतकर्ता की परीक्षा धारा 219 में कहा गया है कि जब मजिस्ट्रेट के पास शिकायत की जाती है तो शिकायतकर्ता की शपथ लेकर जांच की जानी चाहिए और परीक्षा के सार को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि शिकायत वास्तविक है और मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता की शिकायतों की स्पष्ट समझ है। प्रमुख बिंदु शपथ पर परीक्षा शिकायतकर्ता को अपने बयान की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए शपथ लेनी होती है। लिखित रिकॉर्ड औपचारिक रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए परीक्षा के सार को प्रलेखित किया जाता है। पारदर्शिता यह सुनिश्चित करता है कि शिकायत न्यायिक समीक्षा के लिए स्पष्ट और सटीक है। यह अनुभाग शुरुआत में ही शिकायत की वैधता और विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए मौलिक है। धारा 220 प्रक्रिया जारी करने का स्थगन धारा 220 एक मजिस्ट्रेट को आरोपी के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने को स्थगित करने और शिकायत की सच्चाई का पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच या जांच का निर्देश देने की अनुमति देती है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि मजिस्ट्रेट आगे बढ़ने से पहले शिकायत की प्रामाणिकता को सत्यापित कर सकता है। प्रमुख बिंदु प्रारंभिक जांच शिकायत को मान्य करने के लिए मजिस्ट्रेट जांच या जांच का आदेश दे सकते हैं। उचित परिश्रम यह सुनिश्चित करता है कि केवल वास्तविक शिकायतें ही अगले चरण में आगे बढ़े। न्यायिक विवेक मजिस्ट्रेट को सावधानी और विवेक का प्रयोग करने की अनुमति देता है। यह अनुभाग तुच्छ या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों को आगे बढ़ने से रोकता है। यह सुनिश्चित करता है कि न्यायिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए। धारा 221 शिकायत को खारिज करना धारा 221 मजिस्ट्रेट को किसी शिकायत को खारिज करने का अधिकार प्रदान करती है यदि शिकायतकर्ता के बयान और किसी भी प्रारंभिक जांच के परिणामों पर विचार करने के बाद आगे बढ़ने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है। प्रमुख बिंदु न्यायिक विवेक मजिस्ट्रेट पर्याप्त आधार न होने पर शिकायतों को खारिज कर सकते हैं। बर्खास्तगी के कारण बर्खास्तगी के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। दुरुपयोग को रोकना आधारहीन शिकायतों को फिल्टर करके न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग से बचाता है। यह धारा यह सुनिश्चित करके कानूनी प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है कि केवल मेधावी मामलों की ही सुनवाई हो। धारा 222 प्रक्रिया जारी करना धारा 222 उन शर्तों को रेखांकित करती है जिनके तहत एक मजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं अभियुक्त के खिलाफ समन या वारंट के रूप में एक प्रक्रिया जारी कर सकता है। प्रमुख बिंदु समन या वारंट अपराध की गंभीरता के आधार पर समन या वारंट जारी किया जा सकता है। पर्याप्त आधार मजिस्ट्रेट को शिकायत की योग्यता के बारे में आश्वस्त होना चाहिए। औपचारिक प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि आरोपी को कार्यवाही के बारे में औपचारिक रूप से सूचित किया जाए। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि आरोपी को आरोपों और उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की उचित सूचना दी जाए। धारा 223 जारी करने की प्रक्रिया धारा 223 समन या वारंट के प्रारूप और सामग्री सहित जारी करने की प्रक्रिया की बारीकियों का विवरण देती है। इससे आरोपियों को सौंपे गए कानूनी दस्तावेजों में एकरूपता और स्पष्टता सुनिश्चित होती है। प्रमुख बिंदु समान प्रारूप स्पष्टता के लिए कानूनी दस्तावेजों का मानकीकरण करता है। सामग्री इसमें अपराध की प्रकृति सुनवाई की तारीख और गैर अनुपालन के परिणाम जैसे विवरण शामिल होने चाहिए। स्पष्टता यह सुनिश्चित करता है कि अभियुक्त आरोपों और कानूनी दायित्वों को समझता है। यह धारा पारदर्शिता को बढ़ावा देती है
और यह सुनिश्चित करती है कि आरोपी को कार्यवाही के बारे में पर्याप्त जानकारी हो। धारा 224 शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने की शक्ति। धारा 224 मजिस्ट्रेट को परिस्थितियों के अनुकूल होने पर शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने का विवेकाधिकार देती है। यह प्रावधान न्यायिक प्रक्रिया में लचीलेपन की अनुमति देता है, खासकर जब शिकायतकर्ता की उपस्थिति कार्यवाही के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। प्रमुख बिंदु। न्यायिक विवेक। मजिस्ट्रेट परिस्थितियों के आधार पर निर्णय ले सकते हैं कि शिकायतकर्ता की उपस्थिति आवश्यक है या नहीं। लचीलापन उन स्थितियों को समायोजित करता है जहां शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति से मामले पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। दक्षता। अनावश्यक देरी को कम करके न्यायिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि न्यायिक प्रक्रिया कुशल है और न्याय से समझौता किए बिना विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल हो सकती है। सारांश। बीएनएसएस 2023 का अध्याय 16 मजिस्ट्रेटों को की गई शिकायतों से निपटने के लिए एक स्पष्ट और संरचित प्रक्रिया स्थापित करता है। धारा 219 के माध्यम से 224 यह सुनिश्चित करता है कि परीक्षण के लिए आगे बढ़ने से पहले शिकायतों की प्रामाणिकता और योग्यता के लिए जांच की जाती है। प्रावधान। शिकायतकर्ता की जांच करना, प्रारंभिक जांच की अनुमति देना, आधारहीन शिकायतों को खारिज करने का प्रावधान करना और सम्मन या वारंट जारी करने की रूपरेखा तैयार करना अनिवार्य करते हैं। इन चरणों को शामिल करके अध्याय न्यायिक प्रक्रिया को तुच्छ या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों से बचाता है। यह सुनिश्चित करता है कि आरोपी को उचित रूप से सूचित किया जाए और कानूनी प्रणाली की अखंडता को बनाए रखा जाए। यह अध्याय यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि न्याय निष्पक्ष, पारदर्शी और कुशलतापूर्वक प्रशासित किया जाए। सूचित रहें, आराम से जियो।